राम राम बेचारे ने पिछले कई सालों तक हरियाणा में हर रोज़ नए नए प्रयोग होने लग रहे हैं। हर रोज़ हरियाणा नए नए प्रयोगों की प्रयोगशाला बनता जाने लग रही है। ये एक्सपेरिमेंट होने लग रहे हैं सामाजिक स्तर पर, गांव का स्तर पर। मतलब खासकर गांव इन एक्सपेरिमेंटा का पूरा गढ़ बन चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ हाल फिलहाल में एक गोंदर गांव में एक रोड़ा की। रोड़ा बहुत पुराना था, दो परिवारों का बीच का रोड़ा था, दो घरों का बीच का रोड़ा था, दो आदमियों का बीच का रोड़ा था। एक ने पहला खून कर दिया, कानून ने उसकी सज़ा दी, सज़ा के दौरान वो बीच में आया तो दूसरे ने उसका खून करके वहीं पुलिस ने पकड़ लिए। ये रोड़ा दो परिवारों का बीच का, दो घरों का बीच का था। लेकिन एक लुगाई ने, चलो मतलब आम तौर पर अपना गांव देहात में सबने को नहीं बेरा होंगे कि आज का टाइम में उन चीज़ों का असर कितना व्यापक हो है। तो उसकी गलती रही, उसने कुछ अपशब्द बोल दिए तो उसने लेकर चाहे दीजिए पुलिस, छोटी सी बात है, पर पुलिस ने कार्रवाई करनी थी, पुलिस कार्रवाई कर अपना बात खत्म थी। लेकिन फिर आवा उड़ा है गिद्ध। और मैं यह किसी एक समाज विशेष का बारे में नहीं कह रहा, यह सब पर लागू हो है। या जो ये जो एक्सपेरिमेंट है नहीं, ये समाजों का गल्ला है। गांव ने तोड़ कर समाजों को आपस में लड़ाने का काम जाट समाज से शुरू हुआ था। सबसे पहला इस प्रयोगशाला के तरह शिकार बनाया गया था, एक्सपेरिमेंट कराया गया था जाट समाज पे, और दूसरी साइड सैनी समाज पे। इन दोनों को आपस में इस तरीका से लड़ाया गया। उसके बाद फिर बाकी बहुत सारे समाज इसमें रख दे गई। लेकिन फिर वह बात है भाई, जिसका लागा हो जाने। धीरे धीरे उन लोगों ने अकल आई, अपना काम धंधा पे ध्यान दिया। उसके बाद आज का टीम में बाकी के समाज इसकी प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट का रूप में, जैसे हुए नहीं चूहे का ऊपर एक्सपेरिमेंट वगैरह, किसी भी लैब में बंदरा पे एक्सपेरिमेंट वगैरह, वो पहला चूहे पे एक्सपेरिमेंट हो, उसके बाद वो बंदरा पे, उसके बाद फिर अलग किसी जानवर पर, फिर इंसाना की तरफ जाएगा। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट आगे आगे बढ़ने लग रही है और उस एक्सपेरिमेंट का शिकार हर समाज होने लग रही है। गिद्ध में उन लोगों ने कहने लग रहे हो, चाहे किसी समाज तान हो, कोई भी दो ग्राह का रोड़ा ने जातियां का रोड़ा बनाए थे। फिर आवेंगे उड़ा करेंगे महापंचायत। महापंचायत बुलाई जाए क्यों? ताकि उड़ा उनकी भाषण देने का मौका मिले, उड़ा उनकी अपना अंदर का जहर काटने का मौका मिला। और ये मैंने फिर मैं वह कहने लग रहा हूँ, यह सारे समाजा पर लागू हुआ है। इसकी शुरुआत पहला जाट समाज था हुई थी, यह भी कहूँ में। उसके बाद फिर अलग अलग समाजा में, हाल फिलहाल में तो हमने देखा ये हर जगह होता है। मतलब गोंदर इसमें नया उदाहरण है। उस तक पहला करता हम जाओगे हिसार में होया था, उस तो पाछा करता हम जाओगे क्षेत्र में, उज्जाना में, कितने ऐसे गांव में जिन गांव में ये हुआ। रोड़ा किसका? दो घरा का, चलो दो जातियां का, गांव की आपस की जाति जो एक गांव की एक सीम में रहने लग रही है, जिनका गांव एक है, जिनका दादा खेड़ा एक है, जिनकी सीम एक है, जिनका सरपंच एक है, जिनका विधायक एक है, जिनका सांसद एक है। लेकिन फिर ओड़ा में अलग अलग लोगों के मारा समाज गला न्यू होया, मारी पगड़ी छाड़ी गई। वहीं आवा उड़ा स्वाद लेन, वहीं आवा उड़ा अपनी राजनीति चमकान, वहीं आवा उड़ा अपनी रील बनान, वहीं आवा उड़ा अपना भाषण देन, अपना अंदर का जहर काटन। और ओड़ा है उस एक सीम के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में इतना जहर बोकर चले जावे जो कई सालों तक आगे है नहीं हटता। मैं तो शुक्र मनाऊं, मैं तो मतलब भगवान वर्गे मानो उन लोगों ने जिन लोगों ने आज का दिन, आज जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ, उस दिन गोंदर गांव का मैं उन दो जातियों के बीच में समझौता हो गया। कानून अपना काम करागा, बड़ी अच्छी बात है, कानून अगर अपना काम करागा, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन बचकर रहना चाहिए उन लोगों तक, दोनों जातियों के, असल में तो हर जाति के लोग जो एक है अपना जातीय स्वाभिमान का नाम पे अपनी राजनीति चमकावें, जो एक उड़ा भाषणबाजी करें, दूसरे के खिलाफ भड़कावें, कोई हिस्ट्री की बात करा कि इतिहास में हम इतने वीर हुए कर दे, कोई दूसरा को होगा कि इतिहास में भी हमारा कला है न्यू दबाए करता, और आज अगर हम इस सदी में भी हम न्यू दबाई गई तो जुल्म हो जाएगा। जी लन दो, बस लन दो इन लोगों ने। तमने चार किताब के पढ़ लिए भाई, तमने अपना इतिहास देख लिया, तो हमारा इतिहास वीरों का इतिहास है। तमने चार किताब पढ़ ली कि हमारे साथ हिस्ट्री में भी जुल्म हुए थे और आज भी होने लग रही है। या दो लोगों के बीच की लड़ाई है,
कोई भी न्यू को नहीं कहता कि फलाना आदमी। यार एक तो पहली बात ये लोग बड़े नहीं समझ में आती, जब किसी की लॉटरी लग गया तो नहीं कहेंगे फलाना आदमी की लॉटरी लगी, न्यू को नहीं कहते बा फलाना समाज की लॉटरी लगी। किसी का बालक नौकरी लग गया नहीं कहेंगे जी, तो नहीं कह देंगे फलाना समाज का बालक नौकरी लग गया, तनख्वाह अपना घर देवागा, अपना माँ बाप तो देवागा, अपनी बहू तो देवागा, अपना खसम तो देवेगी तनख्वाह, अपने सास ससुर तो देवेगी वह सॉरी तनख्वाह, अपने माँ बाप तो देवेगी वह तनख्वाह। वो सौ रुपया ना वो अपना ऊपर खर्च करागा, अपना ऊपर रुपया ना खर्च करेगी। लेकिन गर्व गर्व का बरोटा सारा समाज बांधे फिरागा, ओ हो मारा समाज के बालक नौकरी लग गई। इसे तरिया जुल्म की बात है जे, कोई नहीं देखेगा कि उस छमी वाला ने गलती के कर रखी है ना, मारा समाज का बारह का आदमी का बारह में गलत बोल दिया, उस एक आदमी का बारह में गलत बोल लिया था। गलत करे एक आदमी ने करे, समाज उसका हाथ में किसी का हाथ में बंदूक देकर को नहीं आया था कि तुम फलाना का गोली मार दे। और समाज ना किसी लुगाई का मुँह का भी तरबड़ का बोलने लग रहा कि तुम फलाने का बारह में गलत बोल दे ना, वो एक आदमी ने किसी ने गलत किया, किसी ने गलत बोलिया तो एक आदमी ने गलत बोल लिया। इसलिए ये जो लोग, मैं फिर वही बात कर ले रहा, जो मूल बात है वो यही है कि ये जो लोग आवे तारे गामा में तारे बीच में आवे, ये खुद गामा में रहने वाले लोग को नहीं रही, खुद की इनकी किसी गला को नहीं बनती। इनका गांव में जाकर पूछ लियो इनकी गांव में कितना भाईचारा है, किसी का कोई इनका कोई भाईचारा होता को नहीं, जाए तो लोगों का भाईचारा बिगाड़ा न जाइए। ये खुद गांव में रहते को नहीं, ये तो कड़िया सारा हम बैठे हैं, सारा सौदा मोल का खान लग रहे हैं, इनकी क्या ना किसी पे कुछ लेना देना है, इन्हें क्या ना किसी का भाईचारा जोड़ना है। ये इसलिए आवे ताकि तारा भाईचारा खराब कर सके, तारा गांव का जो एक वातावरण है वो खराब कर सके, ताकि तो अपना गांव में काम करना छोड़ दो, गांव में काम मिलना बंद हो जाए। और कड़ियाँ बड़े बड़े शहर है ना सस्ते मजदूर पै जाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है ना सस्ते मजदूर पै जाए, और इनने खाम खाएगी पब्लिसिटी, अपनी रील खातर भीड़ और भाषण देने खातर लोग पै जाए, अपना जहर उगलन खातर एक जगह पै जाए। मैं फिर वही बात कहने लग रही हूँ, आदमी गलत तो उसका है, उसकी जबान गलत तो उसका है, समाज गलत नहीं हुए करते, लोग गलत नहीं हुए करते, गांव गलत नहीं हुए करता। गलती हो जाए यार, सब पे गलती हो है, बैठ के भाईचारा देने बैठो। जब तुम रहन एक गांव में रह रहे हो, एक सीम में रहने लग रहे हो, एक सरपंच, एक विधायक, एक सांसद है तारा, तो दूसरे लोगों ने पंचायती क्यों बनाओ, क्यों बैठ के लोगों ने बुलाया बुलाया का उड़ाया तमाशा दिखाई करो। हर समाज को चाहिए, हर समाज में शाणे लोग हैं, हर समाज में गलत लोग हैं, वो शाणे समाज के शाणे लोगों ने इकट्ठे हो गए, गांव की गांव में चीज़ें निपटानी चाहिए। जब तक हम चंदा इकट्ठा करो, मैं गांव में कोई मंदिर बनाना है, कोई अस्पताल बनाना है, कोई स्कूल स्टेडियम बनाना है, तो गांव पे तक इकट्ठा करो। रोड़ा हो जाए जो बुलावेंगे दूर दूर क्या है, महापंचायत करके हम ये करेंगे। पंचायत का काम हुआ है चीज़ को निबेड़ना, ख़त्म करना, उसको दोनों पक्षों में थोड़ी ही लिम्मी यूँ खींचागा, थोड़ी ही लिम्मी यूँ खींचागा, थोड़ा हा नुकसान यूँ सहन करागा, थोड़ा हा नुकसान यूँ सहन करागा, थोड़ी ही माफ़ी यूँ मांगेगा, थोड़ी ही माफ़ी यूँ मांगेगा, थोड़ा नरम यूँ पड़ेगा, थोड़ा नरम यूँ पड़ेगा, और बात निबड़ जाए। लेकिन अगर तुम यूँ चाहोगे कि फलाना मार पर माफ़ी मांगे, ये काम पंचायत में नहीं होए कर दे। पंचायत में काम हो रहा है फैसला, पंचायत में हो रहा है फैसला, वह फैसला हो गया, बात निपटी, खत्म होगी बात। लेकिन ये जो आज का टाइम में पंचायत होने लग रही है, ये पंचायत निरापुरी लड़ाई करवाने की होने लग रही है। क्योंकि जो लोग इन पंचायत में आकर अगुवाई करें, जो लोग इन पंचायत में आकर भाषण देवें, वह सिर्फ और सिर्फ इस समाज में जहर घोलना चाहें, गाँव में तोड़ना चाहे, भाईचारा खत्म करना चाहे। बस इन कथित क्रांतिकारियों तय आम लोगों ने, गांव के लोगों ने दूर रहने की जरूरत है। रोड़ा या अच्छी बात होगी तो गांव की गांव में करो, गांव की गांव में निबेड़ लियो, एक दादा खेड़ा है अपना एक जगह निबेड़ लियो, ताकि भाईचारा और गांव राम बने रहे। राम राम बेचारे।